नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं हम 13वें दिन पे और ये है हमारा सेकंड वीक का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम जाएंगे कल Q&A पे और इसी के साथ कल codepool.dev का लॉन्च होने वाला है, तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कल हम उसका एक लाइव इवेंट करेंगे और कल आपके सामने मैं उसको लॉन्च करूँगा ताकि आप उसमें देखें कि आपके लिए क्या है। इसके अलावा हम लोग काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं। हमने ये कल बनाया था जिसमें हमने एक लिस्ट वगैरह देखी थी। हालांकि जो आइटम है वो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं जो कि इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे इसको डायनेमिक बना सकते हैं, कैसे हम इन आइटम्स के को मतलब चेंज कर सकते हैं ताकि हमें रिपीट में ना दिखाने पड़े। और जिन लोगों ने लाइक कमेंट शेयर ये सब करते रहना है वो तो दोबारा करेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें प्लीज़, ताकि हमारा कंटेंट है उसको थोड़ा और तवज्जो मिले कहीं पे और उसको और हाईलाइट हो वो, और बहुत लोग और सीख पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं आज के लिए। तो डे 13 शुरू करने से पहले मैं जाऊंगा नीचे और मैं एक ब्रांच क्रिएट करूंगा यहाँ से, जिसका नाम मैं यहाँ रखने वाला हूँ डे 13। और ये ब्रांच हो गई क्रिएट। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये डेटा जो है कहीं से लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो हम इसको कैसे डिस्प्ले करें, राइट। तो बहुत तरीके हो सकते हैं। या तो हो सकता है क्या कि हम अगर मैं अपनी लेट्स से कि कैटलॉग डॉट डार्ट वाली क्लास में जाए तो यहाँ आइटम जैसा हमने एक दिया था वैसे यहाँ बहुत सारे आइटम दे सकते हैं, जो कि हार्ड कोड करने का एक तरीका हो जाएगा, राइट। लेकिन जनरली आप देखोगे कि रियल वर्ल्ड में ऐसे डेटा नहीं आता है कि डेटा मेरे पास ऑलरेडी है ही सारा, तो मैं कहीं और से क्यों डेटा लूँगा, राइट। तो उसके लिए एक और अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई लोकल फाइल हो तो हम उसको ऐप में डाल दें और वहाँ से डेटा ले लें। और जैसे ही हमारे पास कोई नेटवर्किंग या हमारे पास कोई बैकएंड होगा या एपीआई होगी, हम उस लोकल फाइल को उस एपीआई से रिप्लेस कर देंगे और डेटा का फॉर्मेट जो रहेगा उसको वही रखेंगे। तो अब ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे लोकली एक फ़ाइल को सेव कराते हैं, उसके बाद हम उसको कैसे रिट्रीव करते हैं और बाद में हम उसको कैसे रिप्लेस कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो हम जब एपीआईज़ में काम करते हैं उसके बारे में भी आप जब कल codepool.dev लॉन्च होगा तो उस पर आपको मिल जाएगा उसके लिए कंटेंट कि कैसे एपीआईज़ वगैरह एचटीटीपी नेटवर्किंग ये सब काम करता है। उसका लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा जैसे ही वो अवेलेबल होगा। उसके अलावा आपको बेसिकली क्या होता है, जब आप रेस्ट एपीआईज में डील करते हो तो जो डेटा हमारा जो आदान प्रदान होता है, यानी जो फॉर्मेट होता है डेटा का, वो मोस्टली हम जेसन यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें एक मैप यानी की वैल्यू पेयर हमारे पास होते हैं बहुत सारे और हम उसको यूज़ करते हैं। उसमें जेसन एरे हो सकता है, जेसन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब आते हैं कि हम उसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो आपको याद होगा कि हमारे पास ये फोल्डर था एसेट्स, जिसके अंदर फ़िलहाल हमने इमेजेस डाल रखी थी, और इसके अंदर ही हम एक और फोल्डर बना देंगे जिसका नाम हम रखेंगे फाइल्स। अब ये बिल्कुल इसके साथ चिपका रखा है, तो एक काम करते हैं, हम टर्मिनल में चलते हैं और टर्मिनल में ये बना देते हैं। तो पहले तो हम जाएंगे CD एसेट्स। ठीक है, एसेट्स फोल्डर में आ गए। यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, MKDIR लिखते हैं इसमें लिनक्स और मैक में। तो और विंडोज़ में क्या लिखते हैं भूल गया मैं, विंडोज़ में कुछ लिखते हैं, आप सर्च कर लेना एक बार। MKDIR भी चलता होगा ना अब तो। चलिए, तो यहाँ पे हम इसका नाम रखने वाले हैं। क्या डायरेक्टरी रखेंगे, लेट्स से कि फाइल्स रख देते हैं हम। और ये फाइल्स हमारे पास आ गई होंगी। तो आप देखो एसेट्स टूट गया है हिस्सों में, और एक तो इमेजेस है और एक फाइल्स है। अब मुझे यहाँ एक फ़ाइल चाहिए जो फाइल मैंने ऑटोमेटिकली बना रखी है। तो मैं यहाँ से इस फाइल को यहाँ से उठाऊँगा और इस फाइल के अंदर डाल दूँगा, और आप देख सकते हो मेरे पास एक फ़ाइल आ गई, catalog.json। ठीक है, इसमें मैं एक चेंज करता हूँ, इसमें एरर आ रहा है क्योंकि सही जेसन नहीं है। प्लस मैंने आपको कल बताया था कि हमने आईडी स्ट्रिंग से चेंज करके नंबर कर दिया, तो इनको भी रिप्लेस कर देते हैं। और फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इसको 3 दे देते हैं, वैसे इसको 4, इसको 5। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इस पार्ट को मैं काटना नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपको पूरी चीज़ें पता चले, बीच में कोई सोच रहा है कि यार एकदम से क्या हो गया। तो इसलिए मैं पूरी रॉ वीडियोज़ आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हमने एडिट कर दिया। अब इसमें देखो है क्या, इस जेसन फाइल का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जो पीला वाला ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। जब भी आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो, जैसे कि कर्ली ब्रेस है जो हमें दिख रहा है, काफ़ी बड़ा कर देता हूँ इसको, ये वाला पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। अब उसके अंदर ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रोडक्ट्स, और उसकी वैल्यू क्या है, उसके अंदर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं जेसन एरे। इस जेसन एरे के अंदर आपको देखेगा कि एक और ब्रेस मिलेगा जिसका मतलब फिर एक और जेसन ऑब्जेक्ट है, और ऐसे बहुत सारे कोमा लगा के
फिर उनकी भी की है और उनकी भी वैल्यू है, कुछ वैल्यू स्ट्रिंग है, कुछ वैल्यू इंटीजर है, ऐसी कुछ वैल्यू डबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये सारा डेटा हमारे पास है, उनका कलर वगैरह भी है हमारे पास। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हम जाएंगे होम पेज डॉट डार्ट पे। यहाँ पे अभी आप देखो तो मैंने आपको बताया था, देखो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में क्या डिफरेंस होता है कि स्टेटलेस विजिट कभी यहाँ पे कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होगी। लेकिन हमें क्या, हमें म्यूटेशन करनी है, हमें डेटा कहीं से लोड करना है और फिर वो लोड हो जाए तो यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, तो फिलहाल हम स्टेटलेस को बना देंगे स्टेटफुल, क्योंकि इसके साथ हमें कुछ कुछ ऐपबाजी करनी है, इसको कुछ कुछ करते रहना है हमें, ठीक है। तो हमें स्टेटफुल बनाते ही एक दो क्लासें मिल गई, एक तो होम पेज थी और एक होम पेज स्टेट क्लास मिल गई, जिसका यूज़ करके हम इसमें एक मेथड ओवरराइड कर सकते हैं। तो हर विजिट की एक लाइफ साइकिल होती है फ्लटर में, और स्टेटफुल विजिट्स की लाइफ साइकिल हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस ये जब क्रिएट हुई तो हमें एक स्टेट देती है, वो स्टेट कब इनिशियलाइज हुई, कब डिस्पोज हुई, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अगर आप इस पर लिखोगे इनिट, तो आपको ये ओवरराइड करने के लिए मिलेगा इनिट स्टेट। इनिट स्टेट क्या होता है, जैसे ही आपकी ये क्लास है जो ये इनिशियलाइज होती है, यानी आपका भी विजिट है जो वो बना नहीं है, यानी बिल्ड मेथड कॉल नहीं हुआ है, उससे पहले का आपको यहाँ मिल जाता है। तो अगर इस जगह मुझे डेटा मिल जाए तो मैं इस बिल्ड में सीधा वो डेटा पास कर सकता हूँ, राइट। तो अब मुझे वो डेटा चाहिए सबसे पहले, तो वो कैसे मिलेगा मुझे, तो एक काम करते हैं, हम बोल देते हैं इसका नाम लोड डेटा, ठीक है। तो लोड डेटा एक मेथड बना दिया हमने, और नीचे वो मेथड जो है उसको हम उसका हम डेफिनेशन दे देते हैं, तो डिक्लेयर ऊपर कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड डेटा में हम सबसे पहले, अब हमें यहाँ से ये एसेट्स के अंदर से निकालनी है फाइल, और ये फाइल्स करके जो हमने फोल्डर बनाया है, सबसे पहले तो हमें बताना होगा फ्लटर को कि यार ऐसा एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको जाना होगा pubspec.yaml में। यहाँ आप याद होगा, अगर आपको अपने पहले से ये देखा है, तो हमने एसेट्स के अंदर इमेजेस का एक डिक्लेरेशन किया था। सिमिलरली हमें इसको कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है, बस इस बार इमेजेस की जगह क्या हो जाएगा, फाइल्स। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी भी रजिस्टर हो जाएंगी फ्लटर के पास कि हाँ यार, मतलब तुमने ये दोनों फोल्डर मुझे बताए हैं, अब इसमें से कोई भी डेटा लेना होगा तो ले लेना। अब इसमें से डेटा निकालते कैसे हैं, ये एक क्वेश्चन है। इमेजेस के लिए तो बहुत आसान था कि एसेट स्लैश ये सब लिखा और वो आ गया, क्योंकि वो इमेज थी, तो इमेज वाला समझ गया कि हम इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज डॉट नेटवर्क हो चाहे वो एसेट इमेज हो। लेकिन जेसन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारे पास एक चीज़ होती है रूट बंडल, जो कि सर्विस लाइब्रेरी के अंदर होती है। तो अगर हम यूज़ करें रूट बंडल, तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा पहले, और तब तक ये आपको कोई इसका वो नहीं मिलेगा। तो अब अगर आप इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि इंपोर्ट लाइब्रेरी फ्लटर सर्विसेज। तो अगर आप ये ले लोगे तो इसके अंदर दो मेथड, तीन मेथड मिलेंगे आपको जो काम के हो सकते हैं, और हमारा फोकस होने वाला है लोड स्ट्रिंग, ठीक है, कि हमें एक स्ट्रिंग लोड करनी है और उसमें जो भी डेटा होगा, वैसे ही एक एविक्ट है, लोड स्ट्रक्चर डेटा है। तो हम यहाँ पे लोड स्ट्रिंग देखते हैं, इसके अंदर हमें पाथ देना होगा कि कौन सा डेटा चाहिए जो कि आपको स्ट्रिंग एज ए कौन सी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड करना चाहते हो जो आपको लोड करनी है। तो स्ट्रिंग हमारी क्या है, एसेट्स स्लैश फाइल्स, और हमारी फाइल का नाम जिसका नाम है कैटलॉग डॉट जेसन। ये जो अब हमें मिल गया, अगर हम फाइल देखें तो कैटलॉग डॉट जेसन है हमारे पास। ये जैसी हमें फाइल मिल जाएगी, ये हमें एक फ्यूचर रिटर्न करती है, ठीक है। फ्यूचर मतलब क्या है, बाद में, मतलब इसमें टाइम लग सकता है इस फाइल को निकालने में। तो हमें इसको क्या करना होगा, अवेट करना होगा, यानी हमें वेट करना होगा जब तक ये फाइल आती नहीं, तब तक हम कुछ और काम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे इसको असिंक, कि भैया ठीक है आप टाइम लो और मुझे फाइल दे देना। तो हमारे पास आ जाएगा इसके साथ मान लो एक जेसन, जिसमें हमारे पास कैटलॉग होगा, तो हम इसको कैटलॉग जेसन भी बोल सकते हैं। सो कैटलॉग जेसन बोल देते हैं इसको, कि इसने हमें दे दिया कैटलॉग जेसन, ठीक है। अब ये चीज़ आ रही है कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, और अपनी ऐप को लोड करेंगे और चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डीबगर लगा देता हूँ। डीबगर कैसे लगाते हैं, आप यहाँ पे बेसिकली ब्रेक पॉइंट कैसे लगाते हैं, आप जब 25 जहाँ लिखा है उसके लेफ्ट में जाके इस पर क्लिक कर सकते हो किसी भी लाइन के, और ये लाल वाली बिंदी आ गई जो ये ब्रेक पॉइंट होती है, यानी यहाँ आके आपका प्रोग्राम रुक जाएगा, और वहाँ जब रुक जाएगा तो आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, उसमें देख सकते हो क्या वैल्यू है क्या नहीं है, सब चेक कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हॉट रीस्टार्ट करेंगे इस बटन से, हरे वाले से, और देखते हैं ये रुकता है कि नहीं। जैसे ही हमने हॉट रीस्टार्ट किया,
आप देखो यहाँ रुक गया और इसने कैटलॉग जेसन हमें दे दिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो पूरा जेसन हमारे पास आ गया। तो यानी ये चीज़ तो हमारी काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अब एक दिक्कत क्या है दोस्तों, दिक्कत ये है कि कैटलॉग जो जेसन है ना, ये डायरेक्टली काम नहीं करता है, ठीक है। मतलब आपको जेसन तो मिल गया, लेकिन जेसन आप डायरेक्टली नहीं मैप कर सकते ना कि आपके मॉडल को क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस जेसन को डिकोड करना होगा, और हमें यहाँ पे एक एरर भी मिल गई है जिसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, ये नेटवर्क इमेज की एरर है। तो हमारे पास डेटा तो आ गया, अब इस डेटा को हमें सबसे पहले डिकोड करना है। डिकोड कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास एक और लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि एक सर्विसेज लाइब्रेरी है, वैसे एक और लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है डार्ट कन्वर्ट। डार्ट कन्वर्ट का फ़ायदा क्या है, डार्ट कन्वर्ट, सो डार्ट कन्वर्ट का क्या फ़ायदा है, डार्ट कन्वर्ट आपको एक जेसन डिकोडर इंकोडर देता है, जिससे आप इसको डिकोड और इंकोड कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ डिकोडेड डेटा कि अभी ये इनकोडेड है, यानी अभी ये आ रहा है आपको पूरा जेसन फॉर्मेट में, अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जेसन डिकोड, ठीक है। जेसन डिकोड आप लिखोगे तो आप अपनी स्ट्रिंग दोगे और ये आपको फिर उसकी ऑब्जेक्ट दे देगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने बोला लोड स्ट्रिंग, राइट, और हमने इसका पाथ दिया, तो ये जो पूरा जो जेसन आया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो और यहाँ पे अगर हम इस पर होवर करें तो हमें स्ट्रिंग देता है, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग्स तो चाहिए नहीं ना, हमें स्ट्रिंग को वापस किस में चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लोड हम कर नहीं सकते, तो हमें जेसन डिकोड करना होगा जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे, और अगर जेसन डिकोड करोगे तो ये डायनेमिक वैल्यू देता है, जो कि एक मैप हो सकती है या कुछ और हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल और ऐसी एक जेसन इंकोड होता है, जैसे हमारे पास अगर मैप है और हमें उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम इंकोड कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसको इंकोड कर दो, तो इंकोडिंग मतलब एक दूसरे फॉर्मेट से स्ट्रिंग में कन्वर्जन करना, और डिकोडिंग मतलब स्ट्रिंग से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्जन करना। और दूसरा फॉर्मेट बेसिकली इस केस में क्या होने वाला है, मैप। मैप मतलब की और वैल्यू, जो मैंने अभी आपको जेसन का फॉर्मेट बताया था। तो जेसन डिकोड करेंगे, सोर्स में हम क्या दे देंगे, ये वैल्यू दे देंगे, और अब ये जो डिकोडेड डेटा आएगा इसको प्रिंट करा के भी देखेंगे। तो अभी हम इसको प्रिंट कराने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे फिर रोकूंगा, एक बार फिर हॉट रीस्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब भी आपको इनिट स्टेट के अंदर जाना है तो आपको बार बार हॉट रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉट रीलोड आप जब करते हो तो सिर्फ बिल्ड मेथड जो है वो दोबारा कॉल होता है, ठीक है। तो कैटलॉग जेसन अगर हम देखें तो आप देखो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये अभी ऐसे देख के पता नहीं चल रहा, बट ये स्ट्रिंग एक्चुअली। और अगर आप डिकोडेड डेटा देखोगे जो कि हमारे को अब मिल गया, तो आप देखोगे कि हमारे को अब मैप मिला है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या आ रहा है, 0 पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ हमारे को पता चल गई कि अच्छा भाई डेटा आ गया हमारे पास, पूरा मैप हमारे पास रेडी हो गया। अब इस मैप के साथ हमें करना क्या है, अभी फिर ये एरर आएगा, उसको इग्नोर करते हैं। तो मैप आ गया, डिकोडेड डेटा आ गया। अब इस डिकोडेड डेटा को हमें क्या करना है, हमें इसको मैप करना है अपने कैटलॉग से। तो यहाँ पे अगर आप कैटलॉग देखो, इसमें हमने एक चीज़ बनाई थी आइटम्स। इन आइटम्स में हमको ये पूरा डेटा है वो डालना है, ठीक है। तो हम कैसे डालेंगे, अब आइटम जो है हमें उसको बनाना पड़ेगा पहले। तो सबसे देखो ध्यान से एक एक करके चीज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर का डेटा, ठीक है। जेसन डिकोड करके हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, सॉरी पूरा डेटा आ गया। अब हमें उसके अंदर का सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि हमारा जो मॉडल है इसमें प्रोडक्ट्स जैसा कुछ बना हुआ नहीं है। मतलब अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स पहले होते तो हम सीधा उसको मैप करा देते। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे बोल देते कि लिस्ट ऑफ आइटम्स हमें चाहिए और उसका फ्रॉम जेसन और टू जेसन बना देते। अब वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना मान के चलो कि हमें इसका सिर्फ प्रोडक्ट्स वाला पार्ट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैप में आ रहा है डेटा, राइट। तो हम सिर्फ प्रोडक्ट डेटा चाहिए, तो हम बोल देंगे यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स डेटा। बाय द वे हम इनको फाइनल बना सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हम इसको चेंज करने वाले हैं नहीं इनमें से किसी भी चीज़ को। प्रोडक्ट्स डेटा ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो डिकोडेड डेटा है उसमें से हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम उसकी की दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट्स डेटा आ जाए। और इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं अब कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें पता चलेगा असली चीज़ क्या है, दिक्कत क्या आ रही है। तो हमने देखा यहाँ पे कि सब सही है, प्रोडक्ट डेटा आ गया। अब देखो आपके पास सिर्फ 8 आइटम आए हैं, आपके पास प्रोडक्ट नहीं आया। पहले आपके पास एक आया था प्रोडक्ट्स, उसको खोलते थे तो 8 आइटम आते थे। अब हमारे पास सारे आइटम आ गए बेसिकली।
अब हमें क्या करना है, हमें इनको मैप करना है, ठीक है। डेटा हमारे पास आ गया, ये हैंडशेक वाला फिर से अवॉइड करेंगे। डेटा हमारे पास आ गया, लेकिन अभी भी हमें इसे मैप करना बाकी है। वो मैप हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हर एक चीज़ की एक की है। अगर आप कैटलॉग डॉट जेसन में जाओ तो देखो इसकी एक की है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और ये इस पूरी कीज़ को हमारा जो मॉडल हमने बनाया था यहाँ पे, आइटम, इंट, आईडी, स्ट्रिंग, नेम, प्राइस, कलर, इमेज, इन सबसे मैप करना होगा। अब ये मैप करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे एक्चुअली में काम करती है चीज़। तो देखेंगे इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा, आपने सीखा कि कैसे हम जेसन लोड करते हैं, फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और आप उसको डिकोड कैसे करते हैं। कल हम देखेंगे कि हम इसको मैप से कैसे यूज़ करके, मतलब इसकी मैपिंग कैसे कर सकते हैं इस मॉडल क्लास के साथ, और फिर हम इसको कैसे यूआई में यूज़ कर सकते हैं। तो कल मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।